हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता किरण मिश्रा जी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। किरण जी, लगातार इस मुद्दे पर हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं, जैसे कि आपने भी देखा है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, इसको कैसे देखती है? क्या अब इससे जिस तरह आवारा पशुओं का जिक्र किया जा रहा है, स्ट्रे डॉग्स का जो जिक्र किया जा रहा है, इससे जो समस्याएं हो रही थी उसमें कमी होगी या फिर प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेंगी? देखिए, जहां तक हाईवेज का सवाल है वहां तो थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्पेशल आदेश वहां के लिए जारी किए गए हैं। लेकिन वहां से हटा के जैसा भी मेनका गांधी जी ने कहा कि इतने शेल्टर होम्स नहीं है हमारे पास और इतनी जल्दी तामीर भी नहीं हो सकती, और 8 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब भी मांगा है और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर दी है। नगर निकाय करेंगे, मुख्य सचिव करेंगे, पुलिस वाले करेंगे, पर्यावरण मंत्रालय करेगा। 8 हफ्ते में कैसे कोई भी रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है? ये तो इलॉजिकल बात कह दी है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हाईवे से थोड़े से जो आवारा पशु हैं उनको किनारे किया जा सकता है, उनके लिए शेल्टर होम्स में डाला जा सकता है, कुछ को, सबको नहीं। पर वही बात जो मेनका जी कह रही है कि उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। शेल्टर होम का मतलब ये नहीं कि आप ले गए और कहीं पर भी उनको फेंक दिया और उनको मरने दे रहे हैं। बिल्कुल। ये तो सच बात है कि ये तो अन्याय की बात है। जीव के साथ अन्याय हो रहा है और हम भारतवासी हैं, प्रत्येक में प्रभु को देखते हैं। तो इस तरह से तो एक तरह से सृष्टि का ही नुकसान हो रहा है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये नेशन का नुकसान है। इंडीज डॉग कहाँ जाएंगे? हम सारी विदेशी ब्रीड ही पालते रहेंगे तो इंडीज का क्या होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल। नसबंदी कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, माइक्रो चिपिंग कर सकते हैं, आपका मैपिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर है डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ आक्रामक पशु हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन चीजों पे ध्यान दिया जा सकता है, कुछ कमी लाई जा सकती है। लेकिन इस फैसले से अगर आप कहें कि सड़क से कुत्तों में कमी आ जाएगी, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये इतना जल्दी और इतना आसान काम है जैसा सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, अगर 2024 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जिक्र किया गया है कि जो 37 लाख है वो डॉग बाइट के मामले एक साल में सामने आए हैं, 37 लोगों की मौत हुई है। क्या ऐसे में इस तरह का फैसला काफी अहम नहीं माना जाता? देखिए, 37 लोगों की मौत डॉग बाइट से हुई है ऐसा मैं नहीं कहूंगी। रेबीज ना लेने की वजह से भी हो सकती है। लोग भ्रमवश रेबीज लेने नहीं जाते हैं। अरे पेट में इंजेक्शन लगेगा, 14 इंजेक्शन लगेंगे, बहुत तकलीफ होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तो वो डोज बहुत इजी हो गई है, आपके हाथ में भी लग सकती है। और सिर्फ 5 डोज लेनी होती है, 5 के बाद वो रेबीज का झंझट खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारा देश भारतवर्ष है, हम घरेलू इलाज पर बिलीव करते हैं इंस्टेड ऑफ डॉक्टर के पास जाने। तो हो सकता है वो 37 मौतों में से शायद 7 ही ऐसे हुई हो जिनको इन्फेक्टेड डॉग ने काटा हो, बाकी 30 सही इलाज ना लेने की वजह से हुई हो। कोमल जी, बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव इसे माना जा सकता है। लोगों में शायद इतनी नॉलेज नहीं है, इतने वो जागरूक नहीं है कि क्या कुछ अब आगे स्टेप्स लिए जा रहे चाहिए। जैसे कि आपने भी कहा कि सही इलाज ना मिलने का भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके साथ ही किरण जी, आज एक खबर सामने आई थी, छत्तीसगढ़ का एक शक्ति जिला है जहाँ पे जो गौशालाओं का जहाँ जिक्र किया जा रहा है, जहाँ आवारा पशुओं को रखने की बात कही जा रही है, वहाँ पर 200 से 250 गायों की जो है वो मौत हो गई है। हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन उनके रखरखाव के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो आदेश जारी किया गया है, जैसे शेल्टर होम्स का जिक्र किया गया है, गौशालाओं का जिक्र किया गया है, वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं ही नहीं है। तो ऐसे में उल्टा और रिस्क हम कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। कोमल जी, देखिए, शेल्टर होम में जो गायों को रखने की आपने बात कही है, मोस्टली आवारा गाय वो हो जाती हैं जो काम की नहीं रह जाती, जो दूध नहीं दे रही होती हैं, या जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल नहीं होती हैं। तो लोग उनको सड़कों पे निकाल देते हैं, जीवन भर उनसे लाभ उठाते हैं, और अंत में उनको जो है, जब वो वही है ना, दुधारू गाय की लाते तो सहते रहते हैं, लेकिन जैसे वो दूध देना बंद करती है उसे बाहर कर देते हैं। तो मोस्टली शेल्टर होम्स में इसी तरह की गायें जाती हैं जो अब किसी भी तरह से दूध और ये सब दे नहीं पा रही हैं, प्रोडक्ट नहीं दे पा रही हैं। तो ऐसी गायों के लिए जो शेल्टर होम के, या अगर वो प्राइवेट हैं तो उनके ऊपर बर्डन पड़ता है। गवर्नमेंट के हैं तो सरकारी पैसे में भी जो कार्यकर्ता हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, और वो अपनी मनमानी करते हैं। और मनमानी में आप भरपेट खाना किसी को भी नहीं देंगे तो वो थोड़े दिन ही जिंदा रहेगा, उसके बाद वो भी मर जाएगा। तो ये मुझे मैं जहां तक जानती हूँ, मैं जहां तक देखती हूँ, वहां पर ऐसी स्थितियां हो रही हैं।
लापरवाही कार्यकर्ता बरत रहा है, उनको पैसे मिलने के बावजूद वो उस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा काम ना करना पड़े। इससे बेहतर है कि पशुओं को कम दो, जल्दी मरेंगे, फुर्सत मिलेगी, काम कम होगा। ये एक मेंटेलिटी हो गई है जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही है।